एक बार देखो। ओके, क्लास 6 मैथ यूनिट 30 ब्रेन टीजर्स। हम लोगों को इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए सर्किल ऑफ एनी रेडियस एंड ड्रा फॉलोइंग इन इट। तो किसी एक रेडियस का सर्कल ड्रा कर लेते हैं, किसी भी एक रेडियस का सर्कल। एक रेडियस का सर्कल बेटा देखिए ड्रा कर लेते हैं। एक प्रॉपर प्लेन ओपन कर लेंगे इसके कंपास के माउथ को, और यहाँ पर सबसे पहला हमको वर्क दिया है सेंटर, और क्या सेंटर का नाम है? ओ। सेंटर का नेम है ओ, ठीक है। दूसरा काम हमें करना है डायमीटर एबी। एबी डायमीटर हमको ड्रा करना है, तो एक डायमीटर ड्रा कर लेते हैं ए। यहां से जो कि सेंटर से होकर जाएगा, यही हम लोग जानते हैं डायमीटर हमेशा ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो कि डायमीटर सेंटर से होकर जाती है। ए बी। सी है रेडियस ओ एक्स। ओ एक्स रेडियस हमको इसमें ड्रा करना है। कोई एक रेडियस सर्कल पर एक पॉइंट एक्स ले लिए और उसे ओ से मिला दिया, यही तो रेडियस कही जाएगी, ठीक। इट इज सेंटर। ओ एक्स इज द रेडियस। आगे एक कॉर्ड ए वाई हमको ड्रा करना है। ए वाई, तो ए वाई ड्रा करना है भाई, एक कॉर्ड, ठीक। इसका नेमिंग थोड़ा सा उलट देते हैं तो और अच्छे से हो जाएगा, इधर जगह हमको मिलेगा। बनाने को बना सकते हैं लेकिन आगे जो बनाना है उसमें प्रॉब्लम होगी। ए वाई, ए से वाई कॉर्ड नहीं जाता है। क्या बेटा? और मतलब जो पॉइंट से नहीं जाता है। हाँ, जो कि सेंटर से नहीं जाता है। और सर आप इसकी वीडियो भेजेंगे ना? और इसके दोनों एंड पॉइंट बेटा सर किस पर होते हैं? सर्कल पर। तो एक कार्ड ए वाई हमने ड्रा कर दिया। एनी आर्क एक्स वाई जेड, एक आर्क हमको एक्स वाई जेड शो करना है, ठीक है। तो एक्स पॉइंट मिल गया, वाई पॉइंट मिल गया। कहीं कोई एक जेड पॉइंट ले सर्कल पर, क्योंकि ये तो दिया नहीं है कि कहां रहे कितना रहे। उसने कहा एक आर्क ड्रा करिए, तो एक्स वाई जेड इट विल बी अवर आर। ये जेड पॉइंट है। साची इट इज राइट? सर सही है। देखिए उसने कहा क्वेश्चन में कि सबसे पहले एक किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रा कर लीजिए, और सर्कल ड्रा करने के बाद उसने कहा उसके सेंटर का नाम ओ दीजिए। फिर उसने कहा एक डायमीटर ए बी ड्रा कीजिए, हमने ड्रा कर दिया। फिर उसने कहा एक रेडियस ओ एक्स ड्रा कीजिए, हमने वो भी कर दिया। फिर 4 पॉइंट का कॉर्ड ए वाई ड्रा कीजिए, ए से वाई तक एक कॉर्ड ड्रा कर दिए, और लास्ट में कह रहा है एक आर्क एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ड्रा कीजिए। तो इसमें एक्स और वाई ऑलरेडी दो नेम आ चुके थे, हमें जेड की जरूरत थी, तो सर्कल पर एक पॉइंट जेड ले लिए। तो ये जो एक्स वाई जेड बना, इट इज अवर रिक्वायर्ड आर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाएं। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ड्रा इट्स डायमीटर एंड मेजर। तो हमने क्या सीखा था कल कि सबसे पहले जितने रेडियस का सर्कल बनाना है उतनी लेंथ की एक लाइन ड्रा कर ले ताकि गलती न हो। मैंने एक लाइन ड्रा कर लिया 4.2 सेंटीमीटर का। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसके नेम ले देते ए बी। तो 4.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा किए,
कंपास का माउथ उतना ही ओपन कर ले, इस लाइन के बराबर, क्योंकि 4.2 रेडियस का ही हमको सर्कल ड्रा करना है। एक सर्कल ड्रा कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है। एक सर्कल हम ड्रा कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये सर्कल ड्रा हो गया और यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका नेम कुछ दे देते हैं O। तो पहले तो 4.2 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया कंपास की हेल्प से। फिर कह रहा है ड्रा इट्स डायमीटर, वो ये डायमीटर ड्रा कर लीजिए स्केल की हेल्प से। ये इस डायमीटर का नेम लिख देते हैं कुछ x और y, x और y। ओके, अब इसको मेजर कर लीजिए। तो भाई डायमीटर हमेशा रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स, दुगना होता है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। और एक तरीका हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर रेडियस, तो 2 इंटू 4.2 रेडियस, यानी 8.4 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ आनी चाहिए, जो कि हमारी डायमीटर है। तो 4.2। हाँ सर, इससे पहले जो आप कल पढ़ाए थे सर, उसका आपने वीडियो बनाया है? हाँ बेटा, उसका वीडियो हर एक वर्कशीट के सोल्यूशन का बना है और कनक क्लासेस पर अपलोडेड है, ठीक है, और टीचमेंट पर भी है। यस सर। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहा इसने, क्वेश्चन ने कि एक 4.2 रेडियस का हमको सर्कल ड्रा करके दिखाइए। हमने सर्कल ड्रा कर लिया 4.2 रेडियस का। उसके बाद इसने कहा कि एक डायमीटर ड्रा कीजिए। हमने एक डायमीटर, कोई भी, ऐसे भी डायमीटर बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, बस सेंटर से जाना चाहिए था। और उससे जब मेजर करेंगे तो उसकी लेंथ 8.4 सेंटीमीटर आएगी। क्यों? क्योंकि जो डायमीटर होता है रेडियस का दुगना होता है, 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा ए लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है सबसे पहले 7 सेंटीमीटर, ओके, जिसका नेम होगा P एंड Q। सर हाँ बोलिए। यस सर, ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया हुआ है, तब वो क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा यार, आप लोग के न्यू बुक में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी है ना, चलिए ऑब्जेक्टिव बात कराएंगे। क्वेश्चन 3 मेरे पास ओल्ड बुक है, जिसकी वजह से मैं नहीं करा पा रहा हूँ इसमें। तो ये क्वेश्चन 3, ये 2 था, इस बार क्वेश्चन 2 और आगे का क्वेश्चन 3 करेंगे। ये क्वेश्चन 3 है। यस सर, ये क्वेश्चन 3 है। अच्छा चलिए, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करते हैं इसका। क्वेश्चन 4 में कहा एक लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए 7 सेंटीमीटर का। चलिए एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं स्केल से, कॉपी पर 7 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया। इसका नेम दे दिए PQ, ठीक। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि P पर एक सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियस का पहले ड्रा कीजिए। तो चलिए अब स्केल से कंपास का माउथ 4 सेंटीमीटर, या इसी को नाप लें, स्केल से इसी को नाप लें 4 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो आप इसको पॉइंट आउट कर दीजिए। कहाँ है? 4 सेंटीमीटर जहां आ रहा हो वहां तक पॉइंट लगा लीजिए और कंपास के माउथ को उतना ही ओपन करना है, यहां से लेकर आज कल ठीक।
ये बात समझ में आई? हाँ ये बात समझ में आ रही है बेटा? मैंने कहा कि 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर दिया हम लोगों ने, लाइन सेगमेंट। उसमें हमने 4 पॉइंट पर स्केल से मेजर कर लिए, जहां 4 आ रहा था वहां पे पॉइंट लगा दिया। अब कंपास का माउथ इतना ओपन कर लिया, ठीक। अब कंपास का जो नीडल है उसको P पर रखेंगे, और P पर रखने के बाद ये एक सर्कल हम लोग ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर रेडियस का। बिल्कुल ये नीडल ना डिस्टर्ब हो। देखिए 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रा किया, यहां हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ओके, अब जो ये 4 सेंटीमीटर वाला पॉइंट लगाए थे हम, वहां से Q की डिस्टेंस कितनी होगी? 7 में से 4 तो हम लोगों ने ले लिया। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि 7 इज इक्वल टू 4 + 3 होता है। 4 सेंटीमीटर का हम लोगों ने सर्कल ड्रा कर दिया, तो इधर वाली लेंथ अब कितनी बची? 3 सेंटीमीटर। अब कंपास के माउथ को, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि Q पॉइंट पर 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल ड्रा कीजिए, तो अब इस पॉइंट से Q तक की डिस्टेंस इतना माउथ ओपन कर दीजिए, ये इतना, ठीक। अब Q पॉइंट पर रखकर एक सर्कल हम लोग ड्रा करेंगे। Q पॉइंट Q पॉइंट पर रखकर हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या नोटिस कर रहे हैं? तो भाई नोटिस हम ये कर रहे हैं कि दोनों के दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक। और क्यों टच कर रहे हैं? अरे 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट था, उसमें से उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, 4 + 3 में। एक बार 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा कर दिए, एक बार 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा कर दिए Q पॉइंट से। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे। सही है ये? इट इज ओके, इट इज राइट। टेल मी तनु, क्लियर है ये बेटा? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रा करते हैं सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का, और एक्स वाले पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है, और वाई वाले पर 3.8 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है। तो क्या होगा? तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले एक सर्कल, एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का हम लोग ड्रा करते हैं स्केल से। वी विल ड्रा ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई। ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया। अब इसमें 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना है, तो यहां से हम एक्स पॉइंट से 5 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे यहां, ठीक। 5 सेंटीमीटर पे हमने पॉइंट लगा लिया। अब कंपास का माउथ, एक पॉइंटर को हम एक्स पर रख देते हैं, पॉइंटर को एक्स पॉइंट पर रख देते हैं, और इस कंपास के माउथ को यहां तक ओपन करते हैं। इसका भी हम नेम कुछ दे सकते हैं। इतना माउथ मैंने देखिए ओपन किया, स्केल से मेजर कर दिया। तो अब एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं।
सर यार सर ये जो आप बता रहे हैं कि बीच वाले पॉइंट का हम लोग नाम रख सकते हैं, तो सर ये कंपलसरी है कि हम लोग नेम रखें उसका? नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं है। अगर आप स्केल से ही नाप ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आपने लाइन ड्रा किया है, यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन ए लाइन, तो आप उसी पर एक पॉइंट हल्का सा लगाकर उतना माउथ ओपन कर लीजिए कंपास का, तो आपका काम आसान हो जाएगा और एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। गलती होने का एक्स पॉइंट पर पॉइंटर रख ले, हमने 5 सेंटीमीटर माउथ ओपन कर लिया इसका। अब यहां से एक सर्कल हम ड्रा करें, ये एक सर्कल हमने बिल्कुल सावधानी से ड्रा कर दिया। इसमें देखिए भाई मेरे कंपास के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है। ठीक, तो ये तो हुआ 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। अब देखिए कह रहा है कि पॉइंट वाई से 3.8 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रा करना है। तो 8 था टोटल लेंथ, जिसमें से हम लोगों ने 5 ड्रा कर दिया लेकर 5 लेंथ रेडियस, और ये अब बचा हमारे पास 3, 5 + 3, ये वाली लेंथ तो 3 ही बची होगी ना, लेकिन कह रहा है 3.8 लेंथ का रेडियस का आप सर्कल ड्रा कीजिए पॉइंट वाई से। कोई बात नहीं भाई, हम स्केल से 3.8 तक इसका माउथ ओपन कर लेते हैं। देखिए स्केल से 0 पर रख दीजिए पॉइंटर, या 3.8 पर रखकर 0 तक का लेंथ ले लीजिए इस तरह, देख रहे हैं। तो अब स्केल से जब हम लोगों ने मेजर कर लिया ये 3.8, तो अब y पॉइंट पर रखकर एक सर्कल ड्रा कीजिए। ये देखिए y पॉइंट पर रखकर एक सर्कल ड्रा कीजिए आप लोग भी। यहां से देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस फिगर में, व्हाट हैपेंस, बतलाइए। दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक था 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, एक है 3.8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। तो जितना बचा था उससे ज्यादा लेंथ का हम जब सर्कल ड्रा करेंगे तो भाई इंटरसेक्ट तो करेगा ही ना। तो बोथ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। हाँ, और कुछ इसमें बताने वाली बात है तो बताइए क्रिस। सर मतलब कि हम लोग जितने जितने का लाइन सेगमेंट है उससे ज्यादा मतलब रेडियस को ज्वाइंट करते हैं, तो उतने ज्यादा जो लाइन सेगमेंट है उससे ज्यादा ना होना चाहिए, वरना वो रेडियस से ज्यादा हो सकता है वो लाइन सेगमेंट से बाहर। क्वेश्चन 4 में क्या था कि 7 को उसने ब्रेक किया था 4 + 3 में, एक सर्कल 4 सेंटीमीटर का रेडियस का, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो दोनों मिलाकर तो डायमीटर 7 था, इसलिए दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर 8 सेंटीमीटर रेडियस मतलब लाइन सेगमेंट है, जिसमें से 5 उन्होंने ले लिया एक सर्कल के लिए, और दूसरा सर्कल बना रहा है 3.8 सेंटीमीटर का। तो ये 8 पे ये ज्यादा हो जा रहा है, 0.8 ज्यादा हो जा रहा है। तो ये जब ज्यादा हो जाएगा तो दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स है, सुनिए और जवाब दीजिए। मे आई रेज इट? यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, ऑल पार्ट्स ऑफ ए सर्किल आर ऑफ इक्वल लेंथ
क्या सर्किल के सभी कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल होता है? यस सर, ट्रू होते हैं। सभी कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल होता है? नो सर, सर सिर्फ मतलब नो सर, अलग अलग रहते हैं। ये सर्कल है, ये सेंटर है, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है जो सेंटर से ऊपर जा रहा है, एक कॉर्ड ये है, तो इन सब की लेंथ इक्वल होगी? नो सर। तो गलत हो रहा ना, ये तो फॉल्स खबर हो गई। यस सर ये सर। जो इन्फॉर्मेशन है सर, ये जो एकदम क्या बोल रहे हैं बताइए, रिपीट बोलिए तेजी से। सर जो राइट अपर में है उसकी लेंथ थोड़ी सी कम है, क्योंकि वो एकदम लास्ट में है, एंडिंग पॉइंट पे। मतलब और जो कुल बीच मिला के में ये कहने का कि कॉर्ड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। नहीं है। हाँ, इसने क्वेश्चन में दे दिया ऑल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। कहाँ से दिया? सर जरूरी नहीं सर, ऐसा ही है कॉर्ड कौन सा होता है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर। तो हाँ बोलिए। सर आप कोई भी सर्कल उठा के ले लीजिए, उसमें कोई भी ऐसा कुछ और नहीं होगा जो सेम हो, मतलब एक ही लेंथ का हाँ हो। बिल्कुल, वेरी तो गुड। सबसे डिफरेंट अब देखिए नेक्स्ट बी, इफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 3 सेंटीमीटर, अगर सर्कल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। डायमीटर 3 है तो क्या रेडियस 6 हो सकता है? अरे मेरे भाई, डायमीटर रेडियस क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर का आधा ना होता है रेडियस। ये देखो, ये सर्कल है, यहां से यहां तक रेडियस होता है और इसका गुना करने से ये होता है। तो रेडियस तो डायमीटर का आधा होना चाहिए ना। तो यस जब सर। यस सर। डायमीटर तो रेडियस 1.5 होना चाहिए कि 6? सर 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यस सर। सी, diameter is the longest chord of a circle. यस यस सर। यस सर, ट्रू ट्रू। तो डायमीटर सबसे लंबी chord होती है सर्कल की। अगला डी, सेमी सर्किल इज एन आर्क ऑफ ए सर्किल। ट्रू। ट्रू। यस सर, ट्रू ट्रू। यस सर, ट्रू। हाँ बोलिए। यस सर, वो आर्क होता है, आर्क होता है। आर्क होता है, ठीक। सर सेमी सर्कल का भी सर हाफ कर लेंगे तो वो भी एक आर्क ही होगा। आर्क ही होगा, हाँ ठीक। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। ट्रू। यस सर, ट्रू। हमेशा इंटीरियर ही तो होता है, अंदर। यस सर। अंदर इंटीरियर ही है ना, इंटीरियर ही है। ट्रू। तो इस तरह से हमारा ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको भी देख लेते हैं। सर सर अब ज्यादा चैप्टर्स नहीं रह गए सर, अब स्कूल आएंगे तो सर कुछ एक्टिविटी करवाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एक्टिविटी होगा क्योंकि अब ऑनलाइन चल रही है इधर क्लासेस, तो सिलेबस कुछ आगे बढ़ता रहे, नहीं तो पता चला कि टाइम ही ना मिले। तो लेट्स गो टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। सर अब ज्यादा चैप्टर नहीं बचा है, बस 2 या 3 चैप्टर बचा होगा। कोई नहीं। नहीं, अभी बहुत चैप्टर बचा है। अभी कंस्ट्रक्शन बचा है, फिर पेरीमीटर एंड एरिया बचा है, फिर हाँ ठीक। स्टैटिक्स अब बचा है। बच्चों रिसीव साइलेंस। चलिए एक फिगर है, उस फिगर को बना लेते हैं पहले। ऐसे फिगर बना हुआ है, सेंटर ओ है, इट इज द फॉर्मेट ऑफ फिगर सी डी और बी जी। सी डी बी डी, सेंटर का नेम है ओ। उसके बाद यहाँ पे आर्क दिया हुआ है, यहाँ पे ए बना हुआ है पॉइंट, और इधर भी एक लाइन सी से जी, जी से डी और बी से
डी। ये बना हुआ सर है ओ से और एक F से। हाँ एक मिनट, यहाँ ओ से एफ तक एक लाइन आई हुई है, ओ एफ, ठीक। और कुछ छूट तो ना, ये सर बचा C है, से X। सी से एक्स बचा हुआ है, सी से एक्स, ठीक। दिस इज द फिगर विच इज गिवन इन बुक। अब इनमें हमको कुछ चीजों के आंसर देने हैं। पहला है नेम टू डायमीटर्स, दो सर C D and B G। और बी सेंटर से दो ही लाइन जा रही है, सी डी और बी डी। तो सी डी एंड बी डी, ये तो हो गए डायमीटर। बी, हाउ मेनी कॉर्ड्स, हाउ मेनी कॉर्ड्स आर देयर, कितने कॉर्ड्स हैं? सर सर यहाँ पे फोर। 3 4 सर फोर। सभी लोग शांत हो जाइए, म्यूट कीजिए माइक। देखिए कॉर्ड्स की डिफिनीशन क्या है कि कॉर्ड्स के दोनों एंड सर्कल पर होने चाहिए, वो सेंटर से भी जा सकता है और सेंटर के बाहर से भी जा सकता है। तो सेंटर से जाने वाले तो दोनों डायमीटर ही है। दूसरा ये वाला कॉर्ड देखिए बी सी, यहाँ नेम लिखते हैं बी सी पहला, बी डी सर बोला है कि कितने कॉर्ड हैं, सर नेम नहीं लिखने हैं सबके। सी डी, ये 4 कॉर्ड्स तो साफ साफ दिख रहे हैं। अब तो उन डायमीटर को सबके नेम नहीं लिखने, सर बता रहे कि कितने हैं। अच्छा हमको नंबर बतलाने हैं, सॉरी। हाँ कितने हो जाएंगे? 4। डायमीटर को Yes, भी तो sir. काउंट करेंगे। डायमीटर इज आल्सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। 6। Yes, sir. सी, नेम एनी 3 रेडाई, 3 रेडाई का नाम हमको बताना है। सर OG, OB, OD। ओबी, ओडी और ओजी ओबी, ओजी और ओडी। ये बात समझ में आ गई है ना सबको? यस सर। ठीक। नेम एनी 2 आर। सर A and E। ए एफ ई, No, sir. ये बी ए सी, A, बी ए सी ए का, yes, sir, B। और और सर D, E, Z। डी ई डी ई जी। तो बी ए सी एंड डी डी ई जी। बी, ये दोनों आर हुए। ई, नेम वन सेमी सर्किल। सर C, G, D। हाँ बिल्कुल ऐसे भी देख सकते हैं, सी डी या डी सी बी डी या फिर ऐसे भी देख सकते हैं बी सी जी और बी डी जी। कई है, देखिए इस तरह से देखेंगे तो ये दोनों सेमी सर्किल हुए, आधा इधर आधा इधर, या फिर ऐसे देखें तो आधा इधर और आधा इधर, सेमी सर्किल हुआ। Yes, sir. किसी एक सेमी सर्किल का नाम हमको लिखना है तो बी सी जी लिखते हैं, बी सी जी। एफ, इज एफ ओ इज रेडियस? नो No, sir. ये एफ ओ, सर वो सर्कल तक रहता तो सर वो रेडियाई माना जाता। हाँ ये पॉइंट जो बीच में है, अगर सर्कल पर होता तब तो हम रेडियस मानते हैं इसको, लेकिन ये तो सर्कल पर इसका एंड पॉइंट ही नहीं है, तो ये नो। नो। और जी जो कि लास्ट क्वेश्चन है टीचर का, इज सी एक्स इज ए कॉर्ड?
यस सर। सी कॉर्ड होगा। यस यस कैसे भाई, कॉर्ड की भी डिफिनेशन क्या है कि कॉर्ड के सर, वो दोनों एंड तक होता तब सर कॉर्ड होता। एक एंड तो सर्कल पर है, दूसरा एंड सर्कल पर कहाँ है? यस ये सर। नो होगा, कॉर्ड नहीं है, नो। सर सीजी कॉर्ड है। हाँ सी जी, हाँ सी जी कॉर्ड है। देखिए सी जी, ये भी इन सर्कल पर है, ये भी इन सर्कल पर, तो सी जी जे कॉर्ड। लेकिन सी एक्स ये वाला इन तो सर्कल पर है, लेकिन ये वाला सर्कल नहीं। पर है, इसलिए ये कॉर्ड नहीं होगा। नहीं है। बड़ा अच्छे वाला क्वेश्चन है ब्रेन टीजर के ये। और इस तरह से हम लोगों का ब्रेन टीजर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये वीडियो आपका कनेक्ट क्लासेस पर भी अवेलेबल रहेगा। अगर कोई फ्रेंड नहीं जुड़ता है तो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, बतला दीजिएगा। ओके, थैंक यू।